इसके अंदर जो थर्ड यूनिट है उसमें रेस्पिरेशन, इसके अंदर या श्वसन के बारे में इसके अंदर आपको बताया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन या श्वसन कराते हैं। उसके बाद में इसके अंदर रेस्पिरेशन में जो टर्म्स इसके अंदर कौन कौन सी उपयोग में आती है उसके बारे में बताया गया था। आज इसके अंदर रेस्पिरेशन या श्वसन की इसके अंदर कार्य की या जिसे कहा जाता है फिजियोलॉजी, इसके बारे में इसके अंदर आपको बताते हैं। रेस्पिरेशन या श्वसन की कार्य की या जिसे कहा जाता है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर आएगा आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस या जिसे कहा जाता है गैसों का आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या जिसे कहा जाता है गैसों का आदान प्रदान। इसमें इसके अंदर मुख्य रूप से दो गैसेस इसके अंदर उपयोग में लाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर ऑक्सीजन का इसके अंदर यहाँ पर एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसके अलावा इसके अंदर और गैसेस इसके अंदर जैसे मूव करती है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, कैसे इसके अंदर एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान इसके अंदर जो होता है या एक्सचेंज जो होता है वह उसके पार्शियल प्रेशर के आधार पर होता है। पार्शियल प्रेशर या जिसे कहा जाता है आंशिक दाब के आधार पर होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या ऑक्सीजन, इसके अंदर दोनों जो है वह उच्च आंशिक दाब से या जिसे कहा जाता है हाई पार्शियल प्रेशर निम्न आंशिक दाब की ओर गमन करती है। या जिसे कहा जाता है लोअर पार्शियल प्रेशर। और इसमें इसके अंदर गैसेस का जो मूवमेंट होता है वह इसके अंदर कहां से होता है, जैसे ऑक्सीजन या CO2 की बात करें तो ऑक्सीजन का जैसे मूवमेंट यदि होता है तो वह इसके अंदर कहां से होगा, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी या जिसे कहा जाता है रक्त केशिका। तो जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आती है उसे इसके अंदर ब्लड कैपिलरी में भेजा जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई में इसके अंदर गैसेस का या ऑक्सीजन का इसके अंदर आंशिक दाब ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसके अंदर ब्लड। तो इसके कारण इसके अंदर उच्च आंशिक दाब से इसके अंदर निम्न आंशिक दाब की ओर इसके अंदर गैसेस का मूवमेंट होगा। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ब्लड में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और इसके अंदर एल्वियोलाई में कम होती है। इस कारण इसके अंदर ब्लड से इसके अंदर एल्वियोलाई में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर मूवमेंट होता है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट तो एल्वियोलाई से ब्लड में होगा और ब्लड से इसके अंदर एल्वियोलाई में इसके अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है। अब इसके अंदर आपको बताता है कि पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब किसे कहते हैं। पार्शियल प्रेशर या जिसे कहा जाता है आंशिक दाब। एनवायरनमेंट में या वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसेस इसके अंदर पाई जाती हैं। उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और अन्य इसके अंदर कह सकते हैं निष्क्रिय गैसें भी उसमें पाई जाती है। तो सभी इसके अंदर गैसेस जो मिलकर इसके अंदर एनवायरनमेंट में जो प्रेशर जनरेट करती है, सभी गैसेस इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसके अंदर नाइट्रोजन, ये मिलकर इसके अंदर वातावरण में जो प्रेशर जनरेट करती है या इसके अंदर कह सकते हैं दबाव बनाती है, इसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है प्रेशर ऑफ गैसेस या जिसे कहा जाता है इसके अंदर गैसों द्वारा दबाव।
और इसमें से जैसे नाइट्रोजन के द्वारा इसके अंदर एनवायरनमेंट में सभी इसके अंदर कह सकते हैं मिलकर जो गैसेस के द्वारा प्रेशर लगता है वह इसके अंदर होता है लगभग 760 mm ऑफ Hg। 760 इसके अंदर कह सकते हैं मिलीमीटर ऑफ इसके अंदर Hg जो प्रेशर लगता है सभी गैसेस के द्वारा इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर एनवायरनमेंट में। और यदि नाइट्रोजन के द्वारा इसके अंदर कितना प्रेशर लगेगा, एक अकेली गैस के द्वारा कितना प्रेशर लगता है उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। तो आंशिक दाब क्या होता है इसके अंदर, वातावरण में इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो गैसेस हैं उसमें से एक अकेली गैस के द्वारा एनवायरनमेंट में इसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है उसको इसके अंदर आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन लगभग 78.64 या जिसे कहा जाता है 79% होती है 100 में से। ऑक्सीजन इसके अंदर पाई जाती है लगभग 20.84 और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.04%। तो जितना इसके अंदर कह सकते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन है उतना इसके अंदर कह सकते हैं एक गैस के द्वारा इसके अंदर प्रेशर या दबाव लगाया जाता है। तो इसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एक गैस के द्वारा लगने वाला दबाव होगा। तो जैसे इसके अंदर 78% इसके अंदर के लगभग इसके अंदर नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में पाई जाती है, तो 760 इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है 20.84%। तो 2484 इसके अंदर कह सकते हैं इसको यदि 100 से डिवाइड करके 760 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर लगभग आता है 159 मिलीमीटर ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे 0.04 डिवाइड बाय 100 इंटू 760 होगा। तो उसके द्वारा जो बनने वाला जो प्रेशर होगा वह इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहलाता है। और यह 159 जो mm ऑफ Hg है वह इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, क्योंकि वातावरण में जितनी इसके ऑक्सीजन होगी उसका दाब इसके अंदर कह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके द्वारा लगेगा, नाइट्रोजन के द्वारा, फिर ऑक्सीजन के द्वारा और सबसे अंत में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है तो इसके द्वारा पार्शियल प्रेशर भी कम लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको आंशिक दाब कहा जाता है। जैसे 159 mm ऑफ Hg जो होता है वो ऑक्सीजन का होगा। इसके अलावा आंशिक दाब जो है इसके अंदर जैसे कह सकते हैं कि वातावरण में एक इसके अंदर कह सकते हैं गैस के द्वारा या इंडिविजुअल गैस के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होता है, दबाव होता है। और इसके अंदर यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एयर में इसके अंदर कह सकते हैं कितना प्रेशर लग रहा है। लेकिन यदि इसके अंदर कह सकते हैं वही प्रेशर ब्लड में लगता है, एक इसके अंदर गैस का जो प्रेशर है जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में इसके अंदर कितना लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लगता है, गैसेस में जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो गैसेस हैं वह ब्लड में इसके अंदर कितना प्रेशर लगाती है, उसमें एक गैस का प्रेशर जो होता है उसको इसके अंदर गैस टेंशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड में इसके अंदर कितना प्रेशर लगेगा, एनवायरनमेंट की बात करें तो आंशिक दाब होता है और ब्लड में यदि प्रेशर लगता है तो उसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन उसको टेंशन कहा जाएगा, और यदि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन कहा जाता है। तो अलग अलग इसके अंदर गैसेस का जैसे अलग अलग जो भाग होते हैं इसके अंदर लंग्स में और ब्लड में इसके अंदर प्रेशर अलग अलग होता है, आंशिक दाब अलग अलग होता है, इसके कारण उसका इसके अंदर कह सकते हैं मूवमेंट भी इसके अंदर उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की। जैसे इसके अंदर यह जो भाग है इसके अंदर एल्वियोलाई है, श्वसन तंत्र का अंतिम भाग होता है, ये इसके अंदर होती है रक्त केशिका या जिसे कहा जाता है ब्लड कैपिलरी। तो इसमें जो भी जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन आती है एल्वियोलाई से इसके अंदर यहां पर मूवमेंट होगा इसका, और ये आगे मूव करती है ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका इसके अंदर बाहर की ओर मूवमेंट होता है। ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वह अंदर की ओर होता है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर की ओर एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा है तो
कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट इसके अंदर बाहर की ओर होता है। जैसे इसमें आपको अभी बताया गया था कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वह इसके अंदर एल्वियोलाई से इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज में आती है, ब्लड में आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है तो इसके अंदर ब्लड से इसके अंदर मूवमेंट इसका होता है एल्वियोलाई में, और यहाँ से इसके अंदर यह जो श्वसन तंत्र के भाग है लंग्स या फेफड़ों के द्वारा, फिर अंत में नोज या नाक के द्वारा इसके अंदर उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर ब्लड में ज्यादा होती है, और इसके अंदर एल्वियोलाई में इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इस प्रकार का जो इसके अंदर कह सकते हैं रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एल्वियोलाई से ब्लड में एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, और ब्लड से इसके अंदर कह सकते हैं एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है। इसके कारण उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर इसका मूवमेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसके अंदर ब्लड में ज्यादा है तो इसके अंदर इसको एल्वियोलाई में इसके अंदर इसका मूवमेंट करवाया जाता है। तो ब्लड से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई से इसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का इसके अंदर मूवमेंट होता है। यह जो इसका रेस्पिरेशन होता है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या जिसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में इसके अंदर जो एल्वियोलाई से ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट होगा इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे इसके अंदर इसमें इसके अंदर इंटरनल या इसके अंदर कह सकते हैं जो आंतरिक प्रकार का श्वसन होता है, इसमें किस प्रकार से इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। इसमें भी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गैसेस का मूवमेंट होता है, और इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में जो प्रेशर लगता है, जैसे आपको बताया गया था इसमें कि ऑक्सीजन इसके अंदर यदि ब्लड में प्रेशर लगाती है उसको ऑक्सीजन टेंशन कहते हैं, और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर लगाती है तो उसको इसके अंदर CO2 टेंशन कहा जाता है। जैसे इसके अंदर यह सेल है, या जिसे कहा जाता है कोशिका, सेल्स या कोशिका, ये इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है टिश्यू फ्लूइड, या जिसे कहा जाता है उत्तक द्रव, और इसके अंदर यह है ब्लड कैपिलरी, या जिसे कहा जाता है रक्त केशिका। तो इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड इसके अंदर कैपिलरीज जो है इसमें यदि ऑक्सीजन इसके अंदर मूवमेंट करके आती है तो ऑक्सीजन जो है इसका मूवमेंट होगा इसके अंदर सेल की ओर, टिश्यू फ्लूइड से होकर इसके अंदर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वह सेल के पास में जाता है, और सेल में जो बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड है
वह टिश्यू फ्लूइड से होकर इसके अंदर ब्लड में आता है। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वह इसके अंदर ब्लड से इनका मूवमेंट होगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर यहाँ से सेल में जाते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में इसके अंदर इसमें भी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर इसके अंदर यहाँ पर मूवमेंट होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज होगा। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन का इसके अंदर कह सकते हैं और CO2 का जो इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रेशर होता है ब्लड में वह कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेट इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एल्वियोलाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, या जिसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। एल्वियोलाई में इसके अंदर ऑक्सीजन टेंशन और कैपिलरी में ऑक्सीजन टेंशन। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन टेंशन होती है लगभग 160 mm ऑफ Hg और इसके अंदर कैपिलरी में होती है 40 mm ऑफ Hg और इसके अंदर एल्वियोलाई कैपिलरी की बात करें या इसके अंदर कह सकते हैं इसको कहा जा सकता है ब्लड या रक्त में। एल्वियोलाई में CO2 टेंशन होती है इसके अंदर 40 mm ऑफ Hg और इसके अंदर कैपिलरी या ब्लड में CO2 टेंशन होगी 46 mm ऑफ Hg। तो बाह्य इसके अंदर प्रकार का जो श्वसन होता है उसमें एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में या ब्लड या एल्वियोलाई के बीच में जो इसके अंदर कह सकते हैं गैसेस का मूवमेंट होता है उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर होता है। एल्वियोलाई से कैपिलरी में ऑक्सीजन क्यों जाती है? क्योंकि इसके उसमें ऑक्सीजन कितनी है, उसका दबाव कितना है 160 mm ऑफ Hg है और ब्लड में इसका ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg है। इसलिए 160 इसके अंदर ज्यादा होने के उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर इसके अंदर यहाँ पर गैसेस का मूवमेंट होता है, गमन होता है। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एल्वियोलाई में कम है 40 mm ऑफ Hg है और इसके अंदर कैपिलरी या ब्लड में कितनी है, रक्त में कितनी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर उसका प्रेशर कितना है लगभग 46 mm ऑफ Hg होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा से कम की ओर उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर यहाँ पर गैसेस इसके अंदर उसका मूवमेंट होगा। तो इसमें कैपिलरी से एल्वियोलाई में इसके अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर 46 उच्च आंशिक दाब है, ये निम्न आंशिक दाब है। ऑक्सीजन का इसलिए होता है क्योंकि उच्च आंशिक दाब 160 जो कि ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में है, इसलिए इसका एल्वियोलाई से इसके अंदर ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, इंटरनल या आंतरिक श्वसन, इसमें इसके अंदर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो गैस है इसके अंदर वह ब्लड से इसके अंदर इसको सेल में भेजा जाता है या कोशिकाओं में। तो यहाँ पर ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन जो पाई जा रही है और वह किससे आती है, इसके अंदर एल्वियोलाई से इसके अंदर ब्लड में एंटर करती है। वो तो बाह्य निषेचन, बाह्य इसके अंदर प्रकार का इसका श्वसन हो गया, लेकिन आंतरिक जो श्वसन होता है उसमें इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है जो ब्लड में आया है यहाँ से इसको कोशिका में भेजा जाता है। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर कहां से होगा, जो कि सेल में बनी है, कोशिका में बनी है और इसको कहां भेजा जाता है, ब्लड में। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इनका इसके अंदर कह सकते हैं दो मुख्य गैसेस जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में पाई जाती है, उनका एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म में उपअपचयी क्रियाओं के द्वारा बनती है और ऑक्सीजन जो कि इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए और आगे कोशिकाओं को इसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए इसके अंदर जंतु के शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल होगा, तो सबसे पहले कोशिका के पास में कैसे पहुंचेगी, यह इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन सबसे पहले नोज के द्वारा जो ली जाती है, वहां से लंग्स या फेफड़े के द्वारा होकर इसके अंदर या ब्रैंक्यूल से होकर एल्वियोलाई के पास में आती है,
फिर ब्लड में आएगी, ब्लड से इसके अंदर उसको सेल में भेजा जाता है। तो इसमें एल्वियोलाई से ब्लड में आती है तो उसको तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और ब्लड से कोशिका में जाती है उसको इसका आंतरिक श्वसन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिका से में बनती है और इसको ब्लड में भेजा जाता है और वहां से नोज के द्वारा उसको बाहर भेजा जाएगा, इसको आंतरिक प्रकार का श्वसन कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर आपको जैसे बताया रेस्पिरेशन की जो कार्यकी है उसमें रेस्पिरेशन की कार्यकी में एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वह इसके अंदर ब्लड में इसके अंदर आरबीसी से जुड़ते हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं और इसको इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका के पास में लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। तो ये जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर एल्वियोलाई में एंटर करता है, इसके अंदर यहाँ से एल्वियोलाई से इसके अंदर ब्लड में एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसके अंदर यहाँ से वापस एल्वियोलाई में जाता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं जो एल्वियोलाई है और यहाँ पर जैसे ब्लड है तो इसमें एक तो मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर, इसके अंदर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वियोलाई में जाती है। इसके कारण इसको आदान प्रदान या इसके गैसों का एक्सचेंज कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है विपरीत दिशा में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कह सकते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे यह इसके अंदर यदि ए से बी में जाती है तो इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बी से ए में जाएगी, इसको इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस का आदान प्रदान कहा जाता है, जो कि आपको बताया इसमें आंतरिक और